देव्या नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वचायाड़म नमो दुई सब सावड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री मूल नायक अजित नाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अभी दीपावली आने वाली है और सभी लोग सफाई करने में जुट जाते हैं, लेकिन हम कितने वर्षों से सफाई करते चले आ रहे हैं। कभी हमने अपने मन की और तन की सफाई की क्या? आत्मा की सफाई के लिए कोई प्रयत्न किया? तो हमें इस बार कुछ नया करना है कि भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने पापों का प्रक्षालन करना है। वास्तविकता में वही दीपावली है जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हमें भी उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है। वह तभी संभव होगा जब हम उस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। पाप के कार्यों में लोग कितने सारे एकत्रित हो जाते हैं समूह में, लेकिन जब पुण्य की बात आती है तो लोग दूर भगते हैं। हम कब तक पुण्य से बचते रहेंगे, पुण्य के कार्यों से, और पाप में लगे रहेंगे? अगर हमें कुछ कदम बढ़ाना है, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे भले ही हम अपने कदम बढ़ाएं लेकिन लंबी उम्र तक बढ़ाएं। और कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो पटाखा आदि के माध्यम से कितनी सारी हिंसा करते हैं। पटाखा जब चलाते हैं, पहले तो बड़े बड़े लोग भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं, और यह बात सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश विदेश में जो लोग भी सुनते हैं उन सब के लिए है कि हम जैन होकर, अहिंसक होकर भी कितने सारे ऐसे जीवों की हत्या करते हैं। अहिंसक होकर भी हिंसक के कार्य करते हैं, हिंसक कार्यों में शामिल हो जाते हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि दूसरे कर रहे हैं तो हम भी देखा देखी करने लग जाते हैं। तो पटाखों से जन धन की हानि है और धर्म का नाश करने वाला है और प्रदूषण का कारण है। तो पटाखे हिंसा का सबसे बड़ा कारण। और कई जैन लोग तो व्यापार भी करते हैं पटाखे का। ऐसे लोगों से साधु आहार ग्रहण नहीं करते हैं, ये ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो हिंसा का समर्थन करता है और साधु अहिंसक होते हैं, वह अहिंसक होकर हिंसा का कैसे समर्थन करे? तो असंख्यात सूक्ष्म और स्थूल जीव विघात को प्राप्त होते हैं और खरबों रुपया धुआं में चला जाता है। जैसे नोट जलाते ना अपन, ऐसे ही पटाखों के माध्यम से नोट जला देते हैं अपन, और अर्थव्यवस्था को असंतुलित करने में भी बड़ा कारण है। और वातावरण में जहरीली गैस फैल जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। और पटाखों के कारण हजारों लोगों को अपनी संतान से हाथ धोना पड़ता है, और प्रति वर्ष अनेक गर्भवती माताओं का गर्भपात भी हो जाता है, और इनके कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग नेत्रहीन हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर पटाखे से नेत्रहीन हुआ और अपन निमित्त बन गए तो कितना बड़ा दोष है। ऐसे कई लोग हैं जो अपंगता को झेलते हैं, और प्रदूषण भी होता ही है। इसके अलावा हम नरक का द्वार भी खोल लेते हैं। तो पटाखा जलाने का त्याग कर अहिंसक होने का गौरव प्राप्त करें और देश को समृद्धशाली बनाने में अहम भूमिका अदा करें।
और वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में अपना योगदान करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई तेज आवाज साउंड चलता है तो पशु गाय आदि इधर से उधर भागते। इसी प्रकार से छोटे से लेके बड़े जीव होते हैं, उनको कितना कष्ट होता है, और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ऐसे कितने सारे जीवों का घात प्रतिवर्ष करते रहते हैं। इसलिए अभी से ऐसी भूमिका बनाना पड़ेगी, जब तब जाकर लोग इसको समझ पाएंगे, त्याग करेंगे। ये बात आपको पहुंचाना है, क्योंकि साधु संत तो हमेशा धर्म का ही उपदेश देते हैं, अच्छी बातें ही बताते हैं, लेकिन चूंकि लोगों को पसंद नहीं आती हैं बातें, लोगों को मनोरंजन की अच्छी बातें जो होती हैं वो ऐसी लगती हैं, जो कोई अगर एक्टर बताता है, कोई क्रिकेटर बताता है, कोई अन्य लोग बताएंगे तो वो अच्छा लगता है देखने में, सुनने में। लेकिन जितने लोग बीमार होते हैं, अगर उनसे कहो कि तुम ये छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, और डॉक्टर बोलते तुरंत छोड़ देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वार्थ रहता है, हम मर जाएंगे नहीं तो। अभी कोरोना चल रहा था तो जैसा जो बोलता था तुरंत करते थे लोग, रेस्टोरेंट में भोजन नहीं करते थे और भी कई सावधानी रखते थे, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो गाइडलाइन खत्म, सो बस फिर वही शुरुआत हो जाती है। तो जैन दर्शन, जैन धर्म हमें यही सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमने गाथा सुनाई थी, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जय भुंजे जय कदम पावना बजदी। यानी मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी लिखते हैं कि हम कैसे चलें। शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु महाराज से कि हमें आप लाइफ मैनेजमेंट बताएं, हमें जीवन जीने की कला सिखाएं। तो उत्तर देते हैं भट्टिकेर स्वामी जी कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जय भुंजे जय एवं पावना बजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक प्रत्येक कार्य करें जिससे तुम्हें हिंसा का दोष नहीं लगे। तो प्रत्येक कार्य अहिंसक ही करना चाहिए हमें। सिर्फ मुनि महाराज के लिए ईर्य समिति नहीं लिखी है, आप भी देखकर चलें, उठें बैठें, कैसे खाएं कैसे पिएं, कि जिससे पाप का बंध ना हो, हमारा जीवन अच्छा चलता रहे। इसलिए यह दीपावली जो आने वाली है आपको रिद्धि दे, सिद्धि दे और वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख दूर कर सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन को हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, भक्ति दे। तो इस प्रकार से आप दीपावली कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। पूरे परिवार के लोग मिलते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अंदर की कलुषता अगर हमने दूर नहीं करी तो हम दीपावली सिर्फ औपचारिकता में ही मना रहे हैं। जैसे क्षमावाणी मनाते हैं, साल भर भले ही बोलें नहीं बोलें, औपचारिकता में क्षमा वाणी कार्ड भेज देते, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं, फेसबुक पे भेज देते हैं और पूरा औपचारिकता कर लेते हैं। भले ही मन मिले चाहे नहीं मिले, या विचार मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन क्षमा मांग लेते। ऐसी दीपावली, तो इस दीपावली पे हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपने अंतरंग के जो हमारी गंदगी है उसको दूर करना है। सफाई पुताई सिर्फ बाहर परिवार के लोग भले ही मिल पाते नहीं मिल पाए, घर में कर लेते हैं सफाई पुताई, रंग रोगन कर लिया, बढ़िया टिप टॉप हमारा मकान हो गया। अब हमें अपने मकान को भी रंग रोगन करना है सफाई पुताई के माध्यम से, तभी हमारा यह दीपावली मनाना सार्थक होगा। तो हम बात कर रहे थे कि हम कितनी सारी ऐसी हिंसा कर लेते हैं कि शारीरिक हानि तो होती है, जो छोटे छोटे पशु पक्षी भी होते हैं उनको भी पटाखों के द्वारा कष्ट होता है, और उसकी धनक से छोटे छोटे जीव जंतु भी मौत के घाट उतर जाते हैं। कितने सारे ऐसे अग्निकांड होते हैं इन पटाखों के कारण। अग्निकांड में भी कितना सारा नुकसान हो जाता है। व्यवसाय करने वाले तो व्यवसाय करेंगे, लेकिन लोग ये कहेंगे कि उनको व्यवसाय बंद करा दो, तो हम किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीन सकते। लेकिन अगर हम कहते हैं, एक पुस्तक थी दान चिंतामणि
पुस्तक में लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो आप अहिंसा का प्रचार करिए। एक बार आचार्य जी ने कहा था कि आप जैसे शादी में कार्ड बांटते हैं वैसे कार्ड बांटें। तो लोग आज अच्छे कार्य के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं, बुरे कार्यों में आप देखो 99 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य में अगर कोई एक व्यक्ति भी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। इसलिए आज जो भी धर्म पे संकट आता है तो सब लोग दूर दूर भग जाते हैं। एक बार आचार्य जी के साथ बिहार कर रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोले जैसे आंधी तूफान आता सब भग जाते। तो आज स्थिति यही है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसका लोग साथ छोड़ते जाते हैं। लेकिन जबकि कलौ एकता बलम, आचार्य जी ने जबलपुर में कहा था, कली काल में एकता ही बल है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि गलत व्यक्ति का कोई समर्थन कर रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान जब अकेले आए थे 1976 में, कुंडलपुर में कोई नहीं था उनके साथ, एक क्षुल्लक जी थे, और आचार्य भगवान के ऊपर बड़े बाबा की इतनी कृपा हुई। मैं तो हमेशा हृदय ठोक कर कहता हूं, अपने सीने को ठोक कर कहता हूं कि दो लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा हुई है आचार्य बड़े बाबा की। एक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और दूसरे किशनगढ़ के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर हुई। उनने दान दिया बड़े बाबा के यहाँ, तो आज उनकी पूरी दुनिया में कीर्ति फैल रही है। आप सब लोग जानते हैं उनका नाम। तो दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं, दो व्यक्तित्व। तो आचार्य भगवान के ऊपर बड़े बाबा की कृपा हुई तो उनके संग में भी वृद्धि हुई, ऐश्वर्य में, कीर्ति में, सब जगह वृद्धि, और उन्होंने कभी परवाह नहीं की। इसलिए हमेशा बड़े बाबा के प्रति आचार्य भगवान आज भी जब भी कोई बात आती है तो समर्पित रहते हैं। तो बात चल रही थी कि अपन इतने सारे जो जीव हैं उन जीवों की रक्षा के लिए आज से ही एक संकल्प लें, और संकल्प सिर्फ लेना नहीं है, बच्चों को समझाएं कि पटाखे नहीं चलाएं, बच्चों को पैसे दें, पैसे से वो अन्न अपनी प्रिय वस्तु खरीदें, अच्छी वस्तु खरीदें, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाएं कि पटाखे चलाने से कितना दोष होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम आगे आपको फिर देंगे इसकी और अच्छे से जानकारी, और अन्य माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमें दीपावली के बारे में हमने बताया कि हमारे भगवान तो मोक्ष चले गए और हम वो अहिंसा के बल पे मोक्ष चले गए, और हम इधर भगवान की खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं। ये तो हिंसा का काम हो गया। इसलिए समझ लेना आप भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं अगर पटाखा चला रहे हैं, क्योंकि वो भी वही करते हैं और अपन भी वही कर रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से करें। हाँ होता है वो अलग बात है, देश की रक्षा के लिए होता है वो अलग